भारत, रूस और अमेरिका के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ने लगीं। दोनों मुल्कों से मुतालिक अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा बयान। कहते हैं, ऐसा लगता है अमेरिका ने भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, रूस और भारत गहराइयों में घिरे तारीख चीन की जानिब चले गए हैं। रूस और भारत के तवील और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ। चीन की फौजी परेड में रूस और शिमाली कोरिया के रहनुमाओं की पजीराई से अमेरिकी सदर खुश नहीं। अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाया था कि वो इन दोनों ममालिक के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है। अमेरिकी इल्जामात को चीन ने मुस्तरद कर दिया था। रूस से खाम तेल खरीदने पर अमेरिका भारत से नाराज है। उसने भारतीय एशिया पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। मोदी की ट्रंप को जफियां काम आई, न दोस्ती के दावे। सदर ट्रंप भारत की मक्कारियों से आजिज, अमरीकी कैंप से निकाल दिया। मार्का हक में पाकिस्तान की लाजवाल कामयाबी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई गर्मजोशी। अमरीका भारत ताल्लुकात में बदतरीन गिरावट। मई में पहलगाम वाक़े के झूठे इल्जाम लगाकर भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाक फौज और हमारे शाहीनों ने भारतीय कागजी सूरमाओं का जो हाल किया सारी दुनिया ने देखा। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया तो मुनाफिक मोदी और उसकी हुकूमत ने अमरीकी सदर का सरेआम मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पाक भारत जंग के बाद तिजारती मेज पर भी मोदी ने दोगली पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, जो ट्रंप ने पकड़ ली। नाराज ट्रंप ने भारत की मक्कारी को भांप कर उस पर 50% टैरिफ आयद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी वफ़द की मुलाकात। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी अल हबाश, मस्जिद अक्सा के इमाम अहमद हुसैन और पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम दिया और फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से भी वफ़द की मुलाकात। फ़लस्तीनी वफ़द ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और इसे मुश्किल वक्त में एक ताकतवर हामी करार दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर सदर महमूद अब्बास का खुसूसी खत वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया। एक बार फिर भारत की जानिब से सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ने के बाद भारतीय हाई कमिश्नर की खानापुरी। सिफारती जराए से पाकिस्तान को आगाह किया। हरेके और फिरोजपुर के मुकाम पर सतलुज में सैलाब से मुतालिक वजारत आबी वसाइल को बताया, जिसने फ्लड अलर्ट जारी किया। पाकिस्तान का कहना है भारत ने सिफारती सतह पर सैलाब के हवाले से मुकम्मल तफसीलात शेयर नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान के मुताबिक भारत ने एक दफ़ा सिफारती ज़राए से फ्लड के बारे में आगाह किया, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान ये तरीक़ाकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर सैलाब के हवाले से कुछ तफसीलात फराहम की हैं, ताहम दफ्तर खारिजा को मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। सारे घर लुढ़ के कोई इमदाद नहीं आ रही हुकूमत के तरफों से। हम बच्चे परेशान हैं, बड़ा नुकसान होया है। कोई बच्चे नु चप्पल कोई नहीं, कपड़े कुछ सिगड़े कोई नहीं, सारे कुछ लुढ़ गया। घर गया, सारा सिस्टम गया हमारा। कोई माल था हमारा वो भी गया, डंगर वंगर कोई शे भी नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे भूखे हैं। भारत ने पाकिस्तान में एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। सतलुज, रावी और चनाब में मजीद पानी आ गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन। दरियाए सतलुज में हेड साइफन, हेड सुलेमान की, हेड इस्लाम और हेड गंदा सिंह बाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंदा सिंह बाला पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसिक से तजावुज करने से हवेली लखा में 50 देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द, जमीनी राबते मुनक़ता, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफाला में हजारों एकड़ रकबे पर फसलें, कच्चे मकान, सड़कें दरिया की नजर। बिहाड़ी में 83 देहात सैलाब से मुतासिर। बुरेवाला और मेलसी के नशेबी इलाकों से 95% इनखला मुकम्मल। उच्च शरीफ में मक्खन बेला का जमीनी राबता बंद टूट गया। पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। मक्खन बेला, नूरपुर और मखड़ाली समेत कई बस्तियां डूब गईं। बहावल नगर में भी बहुत सी बस्तियां जेरे आब। पानी की सतह बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। इंतज़ामिया को कहा है बंद तोड़ें, लेकिन वो इस तरह किसी किस्म को रुझान नहीं दे रहे। ना हमारे जानवर बचे हैं, जानवर बाहर निकल गए, घास सब कुछ खत्म हो गया। सारे जिम्मेदार भरे पैन, सारा कुछ की थी पैन। जिता जिता टेंट नहीं मिले साकू। साढ़े घर के घर देखो पानी नाल फुल छत्तां तो पानी करा सींदा पे। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए चनाब पुल बंद कर दिया। सहूलियात देने का मुतालबा।
चनाब की मुंहजोर मौजों से मुल्तान को शदीद खतरा। जमींदार बंद टूटने से पानी मुल्तान शहर के करीब पहुंच गया। शेर शाह बंद के मुकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। दर्जनों बस्तियां जेरे आब। पानी शेर शाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ डीजी खान कौमी शाहरा भी जेरे आब। कासिम बेला का बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। शुजाबाद में 27 देहात के 54,000 अफराद सैलाब से मुतासिर। सियालकोट में दरियाए तवी का पुल टूटने से 84 गाँव का राब्ता मुनक़ता। 2 लाख की आबादी मुतासिर। PDMA के मुताबिक हेड कादिराबाद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हाफिजाबाद में मजीद 35 गाँव डूब गए। दरियाए चनाब का दूसरा सैलाबी रेला चिन्योट और झंग पहुंचने लगा। हेड तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शोरकोट, अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा भी सैलाब से मुतासिर। दरिया रावी में पानी की सतह में फिर इजाफा। शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक शाहदरा के मकाम से 1,07,800 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी, बहाव 78,300 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड बलोकी के मकाम पर 1,43,965 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। सदनाई हेड वर्क्स पर 1,25,000 क्यूसिक का रेला तबाही फैलाने लगा। कमालिया का साहिवाल, चीचावतनी, बूरेवाला और मियां चन्नू से जमीनी राबता मुनक़ता। 30 देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब के दरियाओं का सैलाबी रेला आज पंजनत पहुंचेगा। दरियाए सिंध के बिफरे रेले का एक रोज में गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान, जबकि इखराज 2,13,740 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,59,570 क्यूसिक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 2,38,686 क्यूसिक। दादू मोरो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 3 यूनियन काउंसिल के मुतादिद देहात जेरे आब आ गए। पन्नू, आकिल और घोटकी के दर्जनों देहात में दरिया का पानी दाखिल। लाड़काना में लोगों को सैलाब से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। हिफाजती बंद महफूज करने का काम तेजी से जारी। बारिशों और सैलाब के मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह। विफाक सूबाई हुकूमतों की हर किस्म की मुआवनत के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरा इलाकों से लोगों के बरवक्त इनखला और इमदादी सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा निगरानी यकीनी बनाई जाए। वजारत मौसमियाती तब्दीली आइंदा मानसून की तैयारियां अभी से शुरू करे। अगले मानसून में नुकसानात से बचने के लिए 2 हफ्ते में जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने NDMA, PDMA, पाक फौज, रेस्क्यू और रिलीफ के दीगर इदारों की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म की नादरा रजिस्ट्रेशन न रखने वाले मुतासरीन की माली मुआवनत के लिए कमेटी के क़याम की हिदायत। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से कि दोनों मिल के एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत की तरफ से सिंतास मायदा के वायलेशन किया है। हम आलमी सतह पे ये आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये भी जद्दोजहद जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाब मुतासिरा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी के नफाज का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो का कसूर में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत इंसानियत भूल गया, पानी के जरिए दहशतगर्दी करके पाकिस्तानी अवाम को निशाना बना रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत ने आखिरी वक्त में पानी छोड़ने का बताया, लेकिन ये नहीं बताया कितना पानी छोड़ेगा। सिंतास मुआहदे की भारतीय खिलाफ वर्जियों से दुनिया को आगाह करेंगे। सैलाब ने पंजाब में बहुत तबाही मचाई, मानना चाहिए वज़ीर आला मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत मेहनत कर रही है। रिलीफ और असरे नौ तामीर के कामों के लिए पंजाब हुकूमत का साथ देंगे। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को इमदादी कामों में हिस्सा लेने का पाबंद बनाया है। अभी सियासत का नहीं, मिलकर काम करने का वक्त है। सैलाब से किसान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म से बिलावल का टेलीफोनिक राब्ता, सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गुजरात में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेला दाखिल। सैलाबी पानी 80% शहरी इलाकों में दाखिल। 2 लाख से ज्यादा आबादी मुतासिर। ज़िला इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली ने शहर को डबो दिया। DC बंद टूटने से शहर में 3 से 4 फीट पानी में मौजूद। बारिश और सैलाब के पानी ने मिलकर निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। शहरी घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए।
खाने पीने की अशिया लाने में भी मुश्किलात का सामना। अर्बन फ्लडिंग के बायस कारोबार ठप हो गया। स्कूल और कॉलेजेस समेत तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद। मुतादिद सरकारी इमारतों में भी पानी दाखिल। बहुत अच्छा काम आपने किया, इतनी जिंदगियां बचाई, अल्लाह ताला कितना खुश हुआ होगा आपसे। सैलाब मुतासरीन खुद को अकेला ना समझें। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के कामों की निगरानी के लिए दौरा गुजरात। मरीम नवाज को रिलीफ और रेस्क्यू के कामों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज की मुतासिरा खवातीन से मुलाकात। रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन के मसाइल दरियाफ्त किए, बच्चों की दिलजोई की और उनमें तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आला की मुतासरीन की मुकम्मल इमदाद और बहाली के इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज ने रेस्क्यू एहलकारों और दीगर इदारों की कारकर्दगी को सराहा। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। दरियाओं और नदी नालों की आबी गुजरगाहों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाब से 38,75,000 लोग बेघर, 4,000 देहात डूब गए। पीडीएमए के मुताबिक सुपर फ्लड के बायस अब तक 46 शहरी जामहक हो चुके। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 13,22,000 मवेशियों को बचाया। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। मॉनसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 6 से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर इजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी में मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलूम, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों का इम्कान। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। 7 से 9 सितंबर के दौरान डीजी खान रोड कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, दरिया में पानी कम हो रहा है, इसके बावजूद हम 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी कर रहे हैं। 8 सितंबर को गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ होगा। सैलाबी सूरत हाल की तैयारी, रिलीफ कैंप्स का क़याम और अवाम के इनखला को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आबपाशी जाम खान शुरू और सेक्रेटरी आबपाशी की इजलास में ब्रीफिंग। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, मोहम्मद अली मलकानी, जाम इकरामुल्लाह धारेजो शरीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रिकॉर्ड मुद्दत में सैलाब मुतासरीन को मुआवजे अदा किए। अफगानिस्तान के जलजिला मुतासरीन के लिए 35 ट्रकों पर इमदादी सामान भिजवाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अली अमीन ने कहा, बर वक्त रिलीफ से मुतासरीन का सूबाई हुकूमत पर एतमाद बहाल हो गया। ये हमारी हुकूमत की बड़ी कामयाबी और बेहतर तर्ज हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर आला ने कहा, मुश्किल वक्त में अफगान जलजिला मुतासरीन की मदद करना हमारा फ़र्ज है। वज़ीर आला ने पेशावर में अफगान कौंसलेट का दौरा किया। अफगान कौंसल जनरल से जलजिले से नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वहाँ भी पहुँचे जहाँ सरकारी हुक्काम न पहुँच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुक्काम तक पहुँचाए भी। पाक फौज की सैलाब से मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। साहिवाल दरियाए रावी में सैलाब से 49 देहात मुतासिर। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप कायम किए। खानेवाल में हेड सदनाई के मुकाम पर पुल रांगूबर्न टूटने के बाद मुरम्मत कर दिया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों के मुजफ्फरगढ़, तलम्बा, मियां चन्नू और अब्दुल हकीम में कामयाब रिलीफ ऑपरेशन। अब तक हजारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
नाराज कारकुनों ने अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान को अंडा मार दिया। वाकया मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पेश आया। अंडा मारने वाली लड़कियों की सफेद गाड़ी में बैठकर निकलने की कोशिश। पीटीआई कारकुनों का लड़कियों पर तशद्दुद। पुलिस ने हिरासत में लेकर अडयाला चौकी मुंतकिल कर दिया। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने वाकये को ड्रामा करार दे दिया। ट्वीट में कहा, ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मरियम रियाज का ट्वीट रीट्वीट करते हुए कहा, अब तो बुशरा बीबी की बहन ने भी इसे ड्रामा करार दे दिया है। ख्वाजा साद रफ़ी की वाक़े की मजम्मत। कहा, अलीमा खान साहिबा को अंडा मारना शर्मनाक, घटियापन और बाजारी हरकत के सिवा कुछ नहीं। मियां नवाज शरीफ पर जूता उछालना और ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकना भी इसी फाशिस्ट सोच का नतीजा थे।